नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज 26 अगस्त है और 26 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए लगातार। आज 26 अगस्त है। 26 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और प्यारे साथियों, वीडियो के अंत में हम आरआरबी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल आरआरबी का पेपर हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उनके अंदर जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम वीडियो के अंत में करवा रहे हैं। कहने का मतलब हम करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी लेके चल रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो, मेरी इतनी तो औकात नहीं है मैं डिजिटल बोर्ड लगा दूं, लेकिन मैं तो इतना कर सकता हूं कि कंटेंट अच्छा दे सकता हूं। और कंटेंट में कमी आए तो आप कमेंट करके बता देना। कंटेंट बहुत शानदार मिलेगा, जानदार मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, तो मेरे साथ में आप लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? दोस्तों, सिंगापुर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। हाल ही में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? मेरे साथ में बने रहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों, ये पहली जो नाइट सफारी बनाई जाएगी ना, वो लखनऊ में बनाई जाएगी। लखनऊ में। अरे लखनऊ कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? गोमती। अरे दोस्तों, गोमती किसकी सहायक है? गंगा। कहां से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री से। दोस्तों कहां है? उत्तराखंड में। दोस्तों कब बना था? 2000 में बना था, 2000 में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर की तर्ज के ऊपर देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? तो आप बता देना दोस्तों, लखनऊ में, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। लखनऊ जो गोमती रिवर के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और ध्यान रखिएगा, गोमती जो गंगा की सहायक है, जो गंगोत्री से निकलती है, जो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो 2000 में बना था। नाइट सफारी का मतलब समझ रहे हो? देश में वर्तमान में कोई भी नाइट सफारी नहीं है देश के अंदर। वर्तमान में देश के अंदर यदि जिक्र किया जाए तो 15 जो है ये ओनली वनडे सफारी है, वनडे। और ये बस ध्यान रखिएगा, दिन के अंदर आप इनके अंदर घूम सकते हैं, रात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश की जो पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है, वो सिंगापुर की तर्ज पर बनाई जाएगी, जिसमें ध्यान रखिएगा आप ट्रेन में जीप के माध्यम से सफर कर सकते हैं, जिसमें बटरफ्लाई पार्क होगा, जिसमें 75 एकड़ भूमि में तेंदुए और 60 एकड़ भूमि में भालू, और भाई साहब 75 एकड़ भूमि है जो टाइगर्स के लिए रिजर्व की गई है। लेकिन प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में जिक्र सिंगापुर का आया तो याद रखिएगा, सिंगापुर जिसकी जो कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। और ये सिंगापुर, इसकी राजधानी भी सिंगापुर सिटी है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सिंगापुर जो एशिया में है, एशिया में टोटल 48 देश है, ध्यान रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल किस देश में चली? अब भाई साहबों ने रेल भी चला दी। पहले सीएनजी, कुछ बर्बाद मुल्क है वहां सीएनजी ना पहुंची होगी। पाकिस्तान देख लो भाई साहब, सीएनजी के लाले पड़ रहे होंगे। तो यहां तो कब चलेगी पाकिस्तान में हाइड्रोजन? सिस्टम फेल हो जाएगा पाकिस्तान का, हाइड्रोजन चलाएगा तब। ठीक है, भारत में मत सोचना, भारत में तो चला दिए गाड़ी, थोड़े दिन में ट्रेन भी चला देंगे। सिस्टम हैंग भारत कर देगा विदेशों का, ध्यान रखिएगा, दूसरे देशों का। लेकिन पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क हैं, उनकी तो औकात ही नहीं है, सीएनजी ढंग से ना पहुंची होगी, वो क्या चलाएंगे। लेकिन हाल ही के अंदर किस देश ने, हाल ही में, भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई है? हाइड्रोजन से चलने वाली रेल या पहली रेल चलाई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। नोट कर क्या करना है कि किस देश ने
किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल चलाई है? तो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दोस्तों पहली रेल चलाई है? तो आप बता देना जर्मनी ने। दोस्तों जर्मनी ने। दोस्तों जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में। दोस्तों यूरोप में कितने देश हैं? 48। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। बर्लिन। दोस्तों बर्लिन कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना सप्री नदी के ऊपर। सप्री। बहुत जबरदस्त भाई साहब। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई है, हाइड्रोजन से चलने वाली रेल चलाई है? तो दोस्तों बता देना जर्मनी ने। जर्मनी ने। और जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। कितने देश हैं? 48। राजधानी क्या है? बर्लिन। दोस्तों ये बर्लिन कौन सी नदी के ऊपर है? सप्री नदी के ऊपर। प्यारे साथियों वीडियो को शेयर जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करते चलिएगा वीडियो को। बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, बहुत शानदार हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चले प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों आप बता देना एंजेला मार्केल को। एंजेला जो मार्केल है ना, एंजेला मार्केल, उसको भाई साहब ध्यान रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब एंजेला मार्केल ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसको यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अरे नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, यूनेस्को का शांति पुरस्कार कह रहे हैं। इसने इसको क्यों मिला है? तो इसने शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया गया है, शरणार्थियों के स्वागत के लिए। एक्चुअल में ये जो है ना एंजेला मार्केल, ये भाई साहब ध्यान रखिएगा जर्मनी की पूर्व चांसलर है, जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ध्यान रखिएगा जर्मनी की पूर्व चांसलर है। और जब इस देश में दूसरे देश के लोग पहुंचे थे रहने के लिए, शरणार्थी, जिसे हम शरणार्थी कहते हैं, कोई दूसरे देश के आ जाते हैं, गरीब वरीब आ जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए एंजेला मार्केल ने प्रबंधन किया था, उनके रहने के लिए घर बनाए थे। और उसी के कारण यूनेस्को ने इसको शांति पुरस्कार दिया है, यूनेस्को ने शांति का पुरस्कार दिया है। अब प्यारे साथियों जिक्र यूनेस्को का आया है, तो यूनेस्को की स्थापना 1949 में हुई थी। प्यारे दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो आप बता देना पेरिस में है। प्यारे दोस्तों यूनेस्को के अंदर टोटल कितने देश सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश है। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त। यूनेस्को की स्थापना 1949 में होती है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को में टोटल कंट्री कितना है? तो आप बता देना दोस्तों 193 टोटल कंट्री यूनेस्को में शामिल है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको मालूम है लेकिन फिर भी फिल्टर चौक होंगे, देखना। ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम जो महोत्सव है ना दोस्तों, ओणम महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो अब की बार ये 8 सितंबर को मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो केरल के अंदर मनाया जाता है। ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल कब बना था दोस्तों? 1961 में। केरल का सीएम यदि पूछा जाए तो आप बता देना दोस्तों पिनाराई विजयन। और यदि गवर्नर पूछे, गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर है किसका? तो आप बता देना केरल, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। लेकिन प्यारे साथियों ओणम महोत्सव क्यों मनाते हैं? खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए, खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए, खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए क्या मनाते हैं? ओणम महोत्सव मनाते हैं। कहा जाता है कि केरल में एक राजा हुआ करता था महाबली असुर, एक राजा हुआ करता था महाबली असुर। उसके आदर सत्कार करने के लिए या उसके आदर सत्कार में ये ओणम महोत्सव मनाया जाता है। और वो जो महाबली असुर था ना, वो भगवान विष्णु का अवतार था। जो महाबली राजा था वो भगवान विष्णु का अवतार हुआ करता था। उनके आदर सत्कार के लिए ही केरल के अंदर ये ओणम महोत्सव मनाया जाता है। और अब की बार ओणम महोत्सव प्यारे दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाएगा, 8 सितंबर को। हाल ही में ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल ऐप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल, ये तो पता ही होगा, मोबाइल या हम कहते हैं शैक्षणिक ऐप,
हाल ही में मोबाइल शैक्षणिक ऐप, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो ऐप है, मोबाइल शैक्षणिक ऐप आज़ादी क्वेस्ट, आज़ादी, ये ऐप का नाम है दोस्तों, आज़ादी क्वेस्ट। आज़ादी क्वेस्ट किसने शुरू की है या लॉन्च की है, तो आप बता देना भाई साहब। अनुराग ठाकुर ने, अनुराग ठाकुर। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं कि हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल शैक्षणिक ऐप, हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल शैक्षणिक ऐप किसने शुरू की है, तो अनुराग ठाकुर ने। और उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो आप बता देना, मोबाइल क्वेस्ट उस ऐप का नाम है। और वर्तमान में ये अनुराग ठाकुर मंत्री है। मंत्री है, कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास में है, तो दोस्तों आप बता देना, सूचना व प्रसारण मंत्री है भारत सरकार में। तो हाल ही में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोबाइल शैक्षणिक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, तो आप बता देना, आज़ादी क्वेस्ट जिसका नाम है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया है, तो आप बता देना, फैजीदा, फहमीदा, फहमीदा, फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम को ये पुरस्कार मिला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो फहमीदा अजीम को दिया गया है। ये फहमीदा जो अजीम है ये कहाँ से है, तो आप बता देना दोस्तों। इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, वर्तमान में ये रहती है कहाँ, तो आप बता देना, अमेरिका के अंदर रहती है, अमेरिका के अंदर। पुलित्जर पुरस्कार 2022, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ना दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब तक भारत के 4 पत्रकारों को ये पुरस्कार मिला है। अब तक 4 भारतीयों को ही ये पुरस्कार मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, फहमीदा अजीम को मिला है, जिसका जन्म तो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिका के अंदर रहती है। अब इनका भाई साहब विशेष रूप से कौन सा पत्र था या कौन सी पत्रिका के ऊपर ये मिला है, तो इनकी एक पत्रिका का नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो आप बता देना, इनसाइडर, 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 इनसाइडर जो पत्रिका है ना, उसके ऊपर इनको मिला है। हाल ही के अंदर जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है फहमीदा अजीम को, जो बांग्लादेश से है, उनकी जो पत्र है, उनकी जो पत्रिका है, वो उसका नाम इनसाइडर है, इनसाइडर, ये लिख लेना आप। हाल ही में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हाल ही में दोस्तों जो अमृता हॉस्पिटल बनाई गई है, अमृता हॉस्पिटल, अमेरिका जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया वो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। और ये फरीदाबाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। और अमृता हॉस्पिटल जो है ना, अमृता हॉस्पिटल, ये ध्यान रखिएगा, 133 एकड़ में फैली है भाई साहब, 133 एकड़ में, जिसको बनाने में 6000 करोड़ रुपए का खर्च आया है दोस्तों। और जो भाई साहब ध्यान रखिएगा, 2600 बेड का हॉस्पिटल है, 2600 बेड का हॉस्पिटल है, जो ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये एक माता है अमृता नंदई, अमृता नंदमयी, अमरीका नहीं, अमृता, अमृता नंदमयी एक माता है, और उससे रिलेटेड ही एक मठ है। और उसी मठ का यदि जिक्र किया जाए ना, तो उसी मठ ने ये हॉस्पिटल बनवाया है। ये जो हॉस्पिटल बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका नाम अमृता हॉस्पिटल है, जो 133 एकड़ में फैला है, जो 2600 बेड का हॉस्पिटल है, जो 6000 करोड़ की लागत से बना है, ये माता अमृता नंदमयी मठ की तरफ से ये बनाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करते चलेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है, हाल ही के अंदर भाई साहब विदेश मंत्री ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री तो आप समझ ही गए होंगे, एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने किस देश में, हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास, भारतीय जो दूतावास है ना, भारतीय दूतावास, इसका उद्घाटन किया है, तो आप बता देना दोस्तों, पराग्वे में, पराग्वे, पराग्वे एक देश का नाम है, वहां पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है।
हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पराग्वे में। दोस्तों पराग्वे कहाँ है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका का देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम पराग्वे है। और वर्तमान में यदि भारत के विदेश मंत्री का जिक्र किया जाए तो सभी को मालूम होगा, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री है जो भारत सरकार में, उसका नाम क्या है? एस जयशंकर। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे पराग्वे में। और पराग्वे कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जो भाषा संस्थान है ना दोस्तों, भारतीय भाषा संस्थान, इस भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना कर्नाटक में। कर्नाटक में है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो बसवराज बोमई, और राज्यपाल पूछे तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक का राज्यपाल है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? पवन ऊर्जा में मतलब पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा बनती है भाई साहब। पवन ऊर्जा में जो प्रथम स्थान है ना, फर्स्ट जो स्थान है वो कौन सा स्टेट है? तो आप बताएंगे दोस्तों तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के माध्यम से सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है हवाओं के माध्यम से, तो पवन ऊर्जा के माध्यम से भारत में सबसे ज्यादा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसका नाम तमिलनाडु है। राजधानी जिसका नाम चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास है, जो भारत का पहला नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी का त्योहार, काल बैसाखी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? काल बैसाखी का त्योहार का यदि जिक्र किया जाए तो काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल का त्योहार है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले आने वाली फुहारों को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। वैसे काल बैसाखी कुछ रूप से ध्यान रखिएगा पंजाब में भी मनाया जाता है, लेकिन काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। बंगाल टाइगर किस तरह के वन में मिलते हैं? बंगाल जो टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर कौन से वनों के अंदर मिलते हैं? बंगाल टाइगर कौन से वनों के अंदर मिलते हैं? तो दोस्तों आप बता देना मैग्रोव वनों के अंदर मिलते हैं। मैग्रोव जो वन होते हैं ना, उनके अंदर बंगाल टाइगर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा बंगाल टाइगर दोस्तों, बंगाल टाइगर कौन से वनों के अंदर मिलते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे मैग्रोव वनों के अंदर। और मैग्रोव वनों का दोस्तों जिक्र किया जाए तो मैग्रोव वन अपने पास में सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वन अपने पास में सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। और कौन से डेल्टा में है दोस्तों? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बांग्लादेश और भारत में फैला है, और वहीं पर मैग्रोव वन मिलते हैं। और उन मैग्रोव वनों में सबसे ज्यादा कौन से टाइगर मिलते हैं? तो दोस्तों आप बता देना उन मैग्रोव वनों के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं अपने पास में बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त। भारत की कौन सी भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में मंजूरी दी गई है? भारत की कौन सी भाषा को, बहुत शानदार प्रश्न है ये तो, भारत की कौन सी भाषा को, भारत की कौन सी भाषा को दोस्तों सिंगापुर और श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में सिंगापुर और श्रीलंका के अंदर भाई साहब भारत की कौन सी भाषा को मंजूरी दी गई है? भारत की कौन सी भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका के अंदर मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों आप बता देना तमिल भाषा को। बहुत शानदार क्वेश्चन। भारत की कौन सी भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? तमिल भाषा को। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों का जिक्र किया जाए कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ना, ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत जबरदस्त है क्वेश्चन, अमेरिका। लेकिन भारतीय संविधान कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? या भारतीय संविधान में ये कितने देशों का सहयोग रहा है? या भारतीय संविधान में जो जो चीजें ली गई हैं वो कितने देशों से ली गई है? कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है? तो 10 देशों के संविधान से मिलकर भारत का संविधान बना है।
सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा नदी द्वीप दोस्तों, सबसे छोटा नदी द्वीप यदि आपसे पूछे सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है तो आप बता देना सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। उमानंद नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है दोस्तों। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कहाँ है तो आप बताएंगे दोस्तों असम के अंदर ही पड़ता है, असम के अंदर, ध्यान रखना। पोंगल त्योहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है? पोंगल का जो त्योहार है ना, पोंगल त्योहार, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है दोस्तों तो आप बताएंगे तमिलनाडु के अंदर पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखिएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कौन से स्टेट में? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां प्यारे साथियों, महेंद्रगिरी जो हिल्स है ना, महेंद्रगिरी हिल्स, ये महेंद्रगिरी हिल्स कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। पहले तो ये दोस्तों उड़ीसा था, आज ये ओडिशा हो गया। उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ था? 2011 में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।